दोस्तों, कैसे आप लोग? चला एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के बीच में। मेरा नाम बाप है ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो मार्केट बंद है। मैं ऑफिस गया था। ऑफिस आने के बाद स्टडी कर रहा था। स्टडी करते करते मुझे एक स्टॉक अच्छा लगा है। ये स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन। और मुझे क्यों ये स्टॉक अच्छा लगा, चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये चार्ट है स्टॉक का। अगर आप देखोगे एक पैटर्न क्रिएट किया स्टॉक ने, इसका नाम है, आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, वो डब्ल्यू पैटर्न कहाँ है? ये डब्ल्यू पैटर्न जो है स्टॉक का डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये हो गया, फिर इधर आया है, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये प्योरली डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, आप मान के चलिए इसे डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो सबको पता है डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। अगर पता नहीं तो कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं एक दिन उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मुझे क्यों स्टॉक अच्छा लगा है, ये मैंने वीकली में आपको देखा है। अगर मैं डेली में जाऊंगा तो देखिए स्टॉक ने ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है। कब का रेजिस्टेंस है? जुलाई 2025 का जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ऊपर और एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास है। अब स्टॉक ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर फिर जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है? अगर आप इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी ना, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी, यहाँ एक वॉल्यूम है, यहाँ एक वॉल्यूम है, यहाँ एक वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम्स स्लोली ग्रेजुअली वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है। मैं एक आरएस प्रैक्टिशनर हूँ, और आरएस क्या है? आरएस अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आरएस के बारे में एक दिन डिस्कस करूँगा। आरएस नथिंग बट्स, ये आपका निफ्टी को, इस स्टॉक के, निफ्टी इज ए बेंचमार्क। ये जो स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन निफ्टी को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर वो जीरो लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज ये स्टॉक जो है निफ्टी को बीट करके आगे जाने का चांसेस रख सकता है। सो ये जीरो लाइन के ऊपर है। और मैं ये क्या है, ये 10 EMA है, मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, वो भी पॉजिटिव है। ये दो फैक्टर हो गया। मैं हमेशा ये चीज़, दोनों चीज़ को मैं फैक्टर में रखता हूँ। ये एक मेथड है, बोलते हैं कैंसलिंग मेथड। कैंसलिंग जो मेथड है, ये मेथड 90s-50s में मिस्टर विलियम ओ'नील ने आइडेंटिफाई किया था। इनका ये मेथड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेथड है, और बहुत सारा इन्वेस्टर और ट्रेडर इस मेथड को फॉलो करता है। इसमें मैं भी उसको कोशिश करता हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, या अच्छा आपको मार्केट में सीखने के लिए अगर कुछ मेथड आपको फॉलो करना है, आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्यों ये मेथड मुझे अच्छा लगा है? फंडामेंटल भी है और इसमें टेक्निकल भी है। अभी फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल क्या है, आप देखिए, इसमें कुछ फंडामेंटल दिखा है। करंट क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर शुड शो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक हो गया है। एनुअल अर्निंग्स जो है वो भी होना चाहिए, 3 से 5 साल तक कोई भी अच्छा होना चाहिए। कंपनी में कुछ नया चीज़ होना चाहिए, कोई न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई इन्वेस्टर या कोई DIIs या FIS अगर स्टॉक में अगर मतलब इन्वेस्ट करेगा, उसमें तो कुछ रीज़न होना चाहिए। अगर रीज़न नहीं होगा तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, कुछ नया प्रोडक्ट होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड होना चाहिए। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड होगा तभी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा। लीडर अच्छा होना चाहिए, ओके, और इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप भी होना चाहिए, मार्केट डायरेक्शन भी होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ मेथड है। इस मेथड को कैंसलिंग मेथड बोलता है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे त्रिवेणी टर्बाइन को कैंसलिंग मेथड के माध्यम से, तो मैंने इसमें कुछ क्राइटेरिया डाल के रखा हूँ। जैसे कि करंट अर्निंग्स, अभी नेट प्रॉफिट जो है स्टॉक का 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ भी उसका 21% ईयर ऑन ईयर CAGR के हिसाब से लास्ट 3 साल में कंटिन्यू हो रहा है। ऊपर ऊपर जो हम लोग जो मेथड है उसके हिसाब से ये भी मेथड हो रहा है। न्यू प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? न्यू प्रोडक्ट जो है उसमें CO2 बेस का एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये लोग जो है ना, इसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, बियॉन्ड देयर टर्बाइन्स बाई नेम इटसेल्फ, आप लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए टर्बाइन बिजनेस में है। ठीक है, और सप्लाई ऑन डिमांड, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग क्या कर रहा है, 37% हुआ है स्टॉक। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, लीडर और लैगर्ड, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट लीडर्स इन स्टीम टर्बाइंस 100 मेगावाट ग्लोबल प्रेजेंस में है। कितना कंट्रीज में? 80 कंट्रीज में है। ठीक है, आई जो है वो है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अभी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप में क्या है? सो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप में ग्रो हो रहा है,
जिसमें एक्सिस डायरेक्ट और बिजनेस लाइन बोल के ये लोग बुलिश कॉल भी इसमें दिया है। लास्ट नेवर द लिस्ट वो है मार्केट डायरेक्शंस। अभी मैंने पहले आप लोगों को दिया गया था कि ये जो स्टॉक है निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, सेक्टर भी मोमेंटम है और निफ्टी 50 को भी बीट कर रहा है, जिसके वजह से ये जो स्टॉक है मुझे अच्छा लग रहा है। बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डीडी करके फिर इसमें जो भी आपका स्टेप लेना आप ले सकते हो। मैंने जस्ट आप लोगों को एक मेथड दिखाया हूँ, रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ मेथड को, आप लोग भी देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो इस मेथड को। और इस देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास एक मेथड रहना चाहिए, बिना मेथड का आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो मैंने ये मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने के लिए मत भूलिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नया एक स्टडी के साथ, नया एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।